प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सदर पाकिस्तान के सियासी मुशीर फैसल रज़ा आबदी से, जो अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ को, अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ का दिफा कर रहे थे। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है, प्रेस टॉक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे। और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि हर सूरत में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करना होगा। उनका यह भी कहना था कि NRO से मुस्तफ़ीद होने वाले जो अफराद हैं वो रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि जितने भी NRO ज़दा अफराद हैं जिनके पास गवर्नमेंट पोजीशंस हैं वो ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। मियां नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल लेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी जाहिद खान साहब, आपने मंदरजात देखे होंगे मियां नवाज शरीफ के इस बयान के, आपका क्या रद्द-ए-अमल है और जमात का क्या रद्द-ए-अमल है? क्या आपको हैरत हुई आप या तवक्को कर रहे थे इस किस्म के बयानात की? इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आज मियां साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, जो जिस तरह उसने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजी वाला में बहुत फ़र्क था और मुझे हैरत भी उस पर बात हुई। देखिए मियां साहब ने जिस तरीके से पहले बात की थी कि कोई आईनी और आइन के अंदर रहते हुए कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनका जमहूरी हक है, लेकिन मायरवा आइन के अगर कोई इक़दाम होगा, जिस तरीके से उसने पहले कहा था, हमने उसको वेलकम किया था, और मायरवा आइन की जो इक़दाम होगा उनकी मुखालिफत करेंगे, बल्कि मुकाबला करेंगे। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ना उन बातों को कोई मानते हैं जो NRO से जब एक चीज़ ख़त्म हुआ, उसने जो भी बेनिफिशरी है उस सबको अदालतों को रुजू करना चाहिए, और अगर जहाँ पे कोई उहदों में बैठे हैं तो उनको रिजाइन, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा रिजाइन करना चाहिए, और अगर रिजाइन नहीं भी देते तो प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनते है कि उन लोगों को फारिग कर दे। लेकिन इसमें एक चीज़ जिसकी तरफ सारा इशारा करते हैं, सब उस तरफ बात जाती है, वो है जरदारी साहब की सदारत की। तो एक बात मैं वाज़ेह कर लेता हूँ, ये जब आइन बन रहा था तो ये इसके लिए नहीं बना था कि जरदारी साहब आएगा कि नहीं आएगा या कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसके जो 2 पार्टी एक्ट है वो सब उस कुर्सी के लिए है कि उस कुर्सी पे बैठने वाला बंदा इससे इस्तिस्ना होगा, और उसके लिए पार्लियामेंट है। ये चीज़ अगर 2 पार्टी एक्ट ठीक नहीं है या इस पे देखना है तो ये पार्लियामेंट देख सकते हैं। देखिए पार्लियामेंट और इदारों के बीच में तसादुम नहीं होना चाहिए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की फैसले मेनून तस्लीम करे, उनके ऊपर अमल भी करे, लेकिन जहाँ तक सदर का ताल्लुक है या सदर की उसके मनसब से है तो देखिए सदर भी पार्लियामेंट का हिस्सा है और पार्लियामेंट में 4 सुतून है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंसी है। तो ये चारों जो मिलती है तो फिर पार्लियामेंट बनता है। तो मेरे ख्याल में जब तक वो है, उनके लिए भी एक आइन तरीका है। अगर कोई चाहते हैं कि सदर साहब को हटा के उनके खिलाफ जो भी NRO है या स्ट्रेस है या जो भी चीज़ है वो करना चाहते हैं तो इम्पीचमेंट है, वो ले आए, उनको पारित करे, उसके खिलाफ फिर बात करे। लेकिन जब तक उस चौकी पे बैठा है, जिस कुर्सी पे बैठे है, उस कुर्सी को आइन ने इस्तिस्ना किया हुआ है, और जब तक इस्तिस्ना है तो मेरे ख्याल में उसमें मैं तो मियां साहब की स्टेटमेंट से मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट की ये फैसले है जो चोर है, जो डाकू है और वो जो इस वक्त NRO से बेनिफिट ले रहे हैं और उसकी बात करते हैं, तो वो तो हम सब सुप्रीम कोर्ट के साथ है। लेकिन अगर उस चीज़ की कि जो आइन से तसादुम की बात होती है या इदारों के बीच में तसादुम है, तो उससे इज्तनाब करना होगा, क्योंकि जावेद इकबाल साहब ये जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि इन दोनों से इदारों के टकराव से मुल्क और जमहूरियत को। जाहिद साहब, आज वज़ीर आज़म ये ऐलान कर चुके हैं कि जो NRO से जिन्होंने इस्तिफ़ादा लिया, गवर्नमेंट पोजीशन रखने वाले, वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी तरफ से फिर नवाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आता है। आप क्या देखते हैं सियासी दर्जा हरारत को? क्या 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 पोजीशन बनेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म तो ऐलान कर चुके हैं? मैंने जिस तरीके से बात की कि आज उसके स्टेटमेंट से मुझे ताजुब हुआ है, मुझे हैरत हुई है, और वो यही हुई कि मियां साहब देखे, अगर कल खुदा न ख्वास्ता इन शक्ल से जो अभी एक जो फिजा सियासी गर्म हो रहा है और ये टेम्परेचर हरारत इतने बढ़ जाती है कि जिसके नतीजे में कोई भी गलत इकदाम होता है जो मारवा आइन हो, तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि किसने उस जो गैर आइनी इकदाम था उसको सपोर्ट किया था या उसके लिए मैदान बनाया था या उसके लिए मैदान गर्म किया था।
तो वो मेरे ख्याल में अभी तो आपकी मीडिया और कौम हर एक मिनट से, हर एक सेकंड से आप खबर रखते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब यही हरारत को बढ़ाते हैं या यही मैदान गर्म करते हैं जिससे गैर आईनी या गैर कानूनी इकदाम हो, जिससे मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में तारीख में फिर उनके खिलाफ लिखी जाएगी। मैं समझता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी हमेशा के लिए डिक्टेटरशिप के गैर आईनी इकदाम की मुखालिफत की डट के मुकाबला किया है और पूरा हमारी हिस्ट्री है कि हमने आज तक किसी डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं किया, हमने उनका रास्ता रुका, हमने जुडिशरी के लिए भी कुर्बानी दी। 12 मई के वाक़े याद है कि कराची में सबसे ज़्यादा कारकुन हमारी शहीद की गई थे। हमारा कोई जाति मसला ही नहीं था, कोई सियासी मसला नहीं था, अदालत के लिए निकले थे लोग हमारे कारकुन, जिसको बेगुनाह लोगों को परिंदों की तरह मारा गया। लेकिन हमने हमेशा के लिए इदारों के लिए कुर्बानी दी, इदारों की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। हम इदारों की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, लेकिन कोई भी अगर आईनी से मारवा इकदाम कोई भी करेगा तो एनपी उसका इसके खिलाफ खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। जायद खान अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मावराए आइन वो किसी भी तब्दीली को तस्लीम नहीं करते क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए काम किया है। मुस्लिम लीग काफ का रद्द-ए-अमल इस पर जानते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद ने। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। आपने भी देखा होगा आज मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। आपका रद्द-ए-अमल क्या है इनके इस बयान पर? मेरा ख्याल में ये असूली तौर पे ये दुरुस्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक कानून के मुतल्लिक फैसला करता है तो फिर हम सब की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वज़ा किया है कानून और आइन की जो तशरीह की है उसको फॉलो किया जाए, उसके मुताबिक चला जाए। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि अगर तब्दीली को रोकना है, यानी उनका एक ये जुमला था कि अगर तब्दीली को रोकना है तो फिर ये अहकामात मानने होंगे। आप समझते हैं कि बसूरत दीगर फिर तब्दीली आ सकती है? ये जी तब्दीली आइन के मुताबिक अगर आए तो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। आइन में उसका तरीक़ाकार दिया हुआ है कि हुकूमत जो होती है वो कौमी असम्बली में जो अक्सरियत है उसकी बुनियाद पर बनाई जाती है और जो हुकूमत है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। तो अगर अक्सरियत हुकूमत के खिलाफ हो जाए और अक्सरियत चाहे कि तब्दीली आनी चाहिए तो वो तब्दीली लाई जा सकती है ईवान के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि किसी तरीके से नई इलेक्शन करा दी जाए और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि हुकूमत मजबूर हो जाए असेंबली को तहलील करने के लिए और नई इलेक्शन कराने के लिए, और नई इलेक्शन जब होगी जिसकी भी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगा। यही सूबों में सूरत हाल है और यही सेंटर में सूरत हाल होगी। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, आज आपने देखा है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, फिर वजारत कानून की जानिब से समरी आई जिसमें कहा गया कि स्विस हुक्काम को ख़त नहीं लिखा जा सकता, ये केसेस जो हैं वो पुराने हैं, ये दोबारा नहीं खोले जा सकते। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया कि जो NRO से इस्तेफ़ादा हासिल करने वाले अफराद हैं वो रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएँ। आपको लगता है कि इससे कुछ बेहतरी की उम्मीदें पैदा हो सकती हैं? कुछ बेहतरी जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये रद्द अमल न सिर्फ अदालत की तरफ से आ रहा है, अवाम में भी है कि अगर कोई शख्स कोई सजा याफ्ता है और उसके खिलाफ कोई फैसला है अदालत का और उसके बावजूद उसको किसी आले ओहदे पर लगाया गया, मसलन हमारे सामने वो आया था सवाल अदनान ख्वाजा का कि उसको OGDC के चेयरमैन लगा दिया गया, तो उसका रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट में भी आया और मेरा ख्याल है अखबारात में भी आया। तो उससे यकीनन बेहतरी होगी कि अगर जो हजरात हैं जिनको सजा दी गई है NRO की वजह से उनको छूट मिल गई तो वो अगर आला ओहदों से हटाए जाते हैं तो कुछ बेहतरी ज़रूर होगी, माहौल बेहतर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने रेफ़र किया, एक रेफरेंस दिया अदनान ख्वाजा का केस कि उन्हें OGDCL का सरबरा बनाया गया और उसके बाद ये फैसला वापस लिया गया। उनका ये कहना था कि इस तरह के फैसले हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ताहम अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करती है तो फिर कुछ बेहतरी की उम्मीदें हो सकती हैं और आसानियाँ पैदा हो सकती हैं हुकूमत के लिए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और हम मौक़िफ़ जानेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का और हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।